कुमारी मोरे दाना था तारा की बोहा लाख नदीरों कुमारी मोरे। भैया मरघट का पाशा पलट गया, भूतों की जमात नहीं रही, रोहित मुर्दा नहीं रहा, तारा की वो हालात नहीं रही। रोहित कुमार जैसा आया था अयोध्या से वैसा ही सुंदर हो गया, मरघट का पाशा पलट गया। मुनि विश्वामित्र प्रकट हो गए और प्रकट होकर के कहा कि ये मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था, तुम्हारे जैसा सत्यवादी राजा भूते ना भविष्य ना भूतकाल में हुआ होगा और ना भविष्य में होगा। राजा हरिश्चंद्र को स्वर्ग का राज दिया गया, पुत्र रोहित कुमार को अयोध्या का राज्य स्थापित किया। बेटा रोहित अयोध्या में आते हैं। मेरे भैया राजा हरिश्चंद्र की कथा का वृतांत सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को सुनाया कि ये सूर्यवंश में जो राजा हरिश्चंद्र की कथा को सुन करके हमारे जीवन में क्या सीख मिलती है। हरिश्चंद्र की कथा से आपने क्या सीखा? महाराज हरिश्चंद्र की कथा से हमको ये सीख मिलती है कि कितना भी संकट आ जाए, कितना भी दुख पड़ जाए, कितना भी जीवन में अंधेरा छा जाए, लेकिन अपने सत्य के पथ को छोड़ना नहीं चाहिए। राजा ने राज्य छोड़ करके मेहतर के घर में बिक गए, शमशान पर मुर्दा जला लिए, लेकिन अपना सत्य नहीं छोड़ा। ये हमारे भाइयों को भक्तों को सीख मिलती है, तारावती रानी से हमारी माता बहनों को सीख मिलती है कि पति भी कोई कार्य करे तो उसमें हमेशा सहयोग देना चाहिए। ये नारियों के जीवन में लागू होता है। तारा रानी शशिको की राजा ने पूरा दान कर दिया, पति का सहयोग देने के लिए खुद को बेच दिया था जाकर, विरोध नहीं किया। लेकिन आपको बताएं, अगर शराब पीते हैं फिर विरोध ना करो, ऐसा ना करना, नहीं तो हम कहे जा रहे हैं कि पति का सहयोग करना चाहिए, तो आप सहयोग में लगी रहो। पति जुआ खेले तो आप तोड़ियां दे दो, मंगलसूत्र दे दो, बेच के जुआ खेलो, ऐसा नहीं करना है, नहीं तो गड़बड़ हो जाए। पति अगर कोई धार्मिक प्रवृत्ति का कार्य करता है बराबर सहयोग दो, पर स्वार्थ करता है, निस्वार्थ सेवा करता है, कहीं भी पति किसी दूसरे के स्वार्थ के लिए चले गए, समय हो गया तो उनके संग में लड़ाई मत करो। लेकिन अगर कोई गलत कार्य कर रहा है तो बराबर विरोध करो, जैसे बने उनको रास्ते पर लाओ। क्योंकि शराब पीने वाले के, जुआ खेलने वाले के घर परिवार में कभी शांति नहीं होती है, ये देखा है, प्रमाण है, जीता जाता है। दुनिया में देखो 80% लोग शराब पीते हैं, घर बर्बाद कर रही है, पागल पानी पी पी के पागल हो रही है। सोचिए कि लड़के बच्चे अच्छा भोजन नहीं कर पा रहे, लेकिन उनको सुबह शाम चाहिए,
घर में सब्जी बनाने के लिए नहीं, पत्नी बेचारी 100 बार सोचती क्या बनाए घर में क्या ना करे। रूखा सूखा खा के बच्चे सो जाते, पत्नी सो जाती, लेकिन उनको शराब चाहिए। ऐसे लोगों का बराबर विरोध करो। पूरे लड़का बच्चा सहित पकड़ करके ऐसे पति को देवी हमारी हंस रही है। बिल्कुल ये सही बात है। जैसे बने उनको स्थान पर लाओ, कंट्रोल करो। नशा मुक्ति के लिए नारी शक्ति आगे होनी चाहिए, तभी नशा से मुक्ति हो सकती। और जब तक नारी शक्ति नहीं जगेगी तब तक नशा मुक्ति होने वाली नहीं। गुरु समझाए, मास्टर साहब समझाए, बड़े बड़े योगी समझाए, बड़े बड़े संत समझाए, बड़े बड़े महात्मा उपदेश दें, लेकिन शराबियों पर फर्क नहीं पड़ता है। तो इसलिए जब घर में पत्नी नारी शक्ति जागृत हो जाती है तो फिर जहां तक संभव है, जहां तक संभव है, तो इसलिए पूरी तरह शक्ति को जगा दो। देवियां देश की जाग जाए अगर युग स्वयं ही बदलता चला जाए। जननियां जागरण गीत गाए अगर युग स्वयं ही बदलता चला जाएगा। तुम्हें वो शक्ति है वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई की, तुम्हें वो शक्ति है वीरांगना रानी अवंतीबाई की। तुम्हारे अंदर सती सावित्री महासती अनसुईया के गुण हैं, उन्हें जगाइए तो सही। ऐसे भारत देश में कई एक नारियों ने अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ाई करके अपने प्राणों की बाजी लगा दी, अपने प्राणों की कुर्बानी कर हमारे भारत देश को महान स्वतंत्र किया, भारत देश को आजाद कर दिया। कई एक वीरांगनाओं का वृतांत इतिहास है, और वो शक्तियां अगर सो जाए तो कितने शर्म की बात अपने पति को शराब ना छुड़ा पाए। ये तो बड़े शर्म की बात। कुछ भी करो कैसे भी बने शराब छुड़ा देना ठीक है, लेकिन ज्यादा लड़ाई नहीं, किसी न किसी कर से काम लीजिए। भारत की नारियों को बड़ा महानता दी जाती, लेकिन आज के जमाने में देखो कहा गया कि चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर ग्राम है, और हर बाला देवी की प्रतिमा बच्चा बच्चा राम है। बच्चा बच्चा राम होना चाहिए, लेकिन आज की दुनिया में हमारे पहले तो एक रावण था, लंका से आकर के भारत पर हमला किया, आतंकवाद किया, सीता जैसी सती को लेकर के चुरा करके ले गया। लेकिन अब भारत में हजारों रावण बैठे। राम होना चाहिए वहां पर रावण कहीं पैदा हो। मेरे भैया कहा गया कि भारत की सभ्यता का पतन हो रहा है, पतन